आप देखो, आप जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, वहाँ आपको कुछ लोग ऐसे मिलते हैं ना, जो जहाँ बैठेंगे सिर्फ और सिर्फ अपनी ही अच्छाई का चर्चा करते रहेंगे, अपना ही गुणगान करते रहेंगे। मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि हम जो है ना बहुत ही श्रेष्ठ आदमी हैं, और बाकी लोग जो बैठे हुए हैं ना वो नीचे हैं, लोअर तबके के हैं, और हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम हैं जो सब कुछ है। इनफैक्ट आप हमको चाहो तो भगवान का दर्जा दे सकते हो। होता है, आप जिस समाज में रहोगे ना आपको देखोगे। और कहीं ना कहीं साइकोलॉजी में ऐसे ही लोगों के लिए एक टर्म बना हुआ है, नार्किसिस्टिक। ऐसे लोग ना दिमागी समस्या से ग्रसित होते हैं। तो जब भी पहली बार ऐसे लोग मिले ना, हो सके तो डिस्टेंस और स्पेस रखा करो, क्योंकि ये लोग बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। और सीधे साधे जो सरल हृदय के लोग होते हैं ना, जो भावना से, बातें भूल के, प्यार से सबके साथ जुटना चाहते हैं ना, वो सफ़र करते जाते हैं, क्योंकि वो रिश्ता चलाना चाहते हैं। और ऐसे लोगों की मानसिकता इतनी घटिया होती है, क्योंकि ये रिश्ता कभी चला ही नहीं आप पाओगे, क्योंकि हमेशा डोमिनेट करेंगे, आपके ऊपर चढ़ के रहेंगे, गलत बातें बोलेंगे और आपको नीचा दिखाने का कोशिश करेंगे। और जब भी जिस समाज में ऐसे लोग आते हैं ना, क्या बोलेंगे, हम ही तो, हम जाते हैं तो फंक्शन शुरू होता है, हम ही तो हम हैं जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब ये कहते भी नहीं चुकते हैं कि जब हम कहीं खड़े रहते हैं तो लाइन हम ही से शुरू होती है। एक बहुत पुरानी पिक्चर का डायलॉग है, जिसमें हीरो बोलता है कि जहाँ से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होता है। कहने का मतलब है ना, ऐसे लोगों के लिए आप एक शब्द में समझा दो कि आप मानसिक रोग से ग्रसित हैं। और ये जो बीमारी है आपकी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। इसलिए ये नॉर्मल समाज है, नॉर्मल लोगों का समाज है। नॉर्मल आदमी बैठा है, गप सप कर रहा है, मतलब नॉर्मल लोग लाइन में खड़े हैं, कतार में खड़े हैं। आपके लिए अलग से लाइन है, मनोचिकित्सक का जो लाइन है ना वो अलग है, वहाँ खड़े हो जाइए। और आपके पीछे वहाँ और लोग मिल जाएंगे, आपके जैसे लोग जो इस तरह की बातें करते हैं। आम आदमी को, नॉर्मल आदमी को, जो नॉर्मल मानसिकता लेके जीता है, भावना, फीलिंग, इमोशन की कदर करता है, एक दूसरे के साथ प्यार से रिश्ता चलाना चाहता है, सुख दुख में साथी बनता है, तस्वीर में नहीं तकलीफ़ में भी साथ रहता है, ये उन लोगों का परिवार है, समाज है। आप दुनिया से हट के हैं, अजूबा हैं, तो आप वैसे लाइन में जाइए, वैसे समाज में बैठिए, और वहाँ आप सबसे आगे रहिएगा। उस कतार में आपको सबसे श्रेष्ठ जगह मिला रहेगा, वहाँ बैठिए, वहाँ इलाज कराइए, क्योंकि बाकी लोगों को बर्बाद मत कीजिए। ये बात सच्चाई है जीवन की। थोड़ा बोलने में, कहने में, सुनने में अजूबा और अकचका लगता है, लेकिन गौर करोगे ना तो इस तरह के लोग जो होते हैं ना, हाईली हाईली टॉक्सिक होते हैं। और जो परिवार में, समाज में जहाँ हम रहते हैं, खासकर जो अपने होते हैं वो सफ़र करते हैं। जो सबसे अपने होंगे, पत्नी होगी, अपना संतान होगा, अपने माँ बाप होंगे, वो ऐसे लोगों से सफ़र करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो होता है ना, ये नहीं कि खाली मर्द में ही प्रॉब्लम होता है, ऐसी प्रॉब्लम औरतों में भी होता है। बहुत सी औरत भी होती है ना, बहुत तुनक मिजाजी होती है, सर पे एकदम सा, थोड़ी सी कुछ गलती हुई तो पूरा संसार को सर पे उठा लेगी। ऐसा शो करेगी कि सब लोग मेरे खिलाफ़ हैं, पूरा परिवार मेरे खिलाफ़ है, मतलब हमको लोग जला के मारने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वो टॉक्सिक नेचर है ना, और आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता है, मेल और फीमेल नहीं होता है। इसलिए नेचर जो होता है ना, वो इंसान को ना समय रखते हुए अपने ऊपर काम कर लेना चाहिए। नहीं तो वो जो नेचर होता है, बीमारी होता है ना, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जैसे कोई रोग हुआ ना, हल्की सर्दी खांसी है, शुरू में अगर दवा ले लिया तो ठीक हो जाता है, कहीं घाव हुआ, फुंसी हुआ, नहीं तो आगे चल के बड़ा भयानक हो जाता है। फिर ऑपरेशन भी करना पड़ता है, कभी कभी बॉडी पार्ट भी एम्प्यूट करना पड़ता है, क्योंकि आपने सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं कराया। ये मानसिक रोगी भी बिल्कुल इसी तरह होते हैं। तो जब भी जो लोग आपको दिखते हैं ना, एक्सट्रीम अहंकार में है, ईगो नहीं सुपर ईगो में है, ठीक है, तो उनको उसी समय चेतावनी दे दो कि आपकी बीमारी समय के साथ बढ़ते जाएगी। इसलिए चल के अभी इलाज करा लीजिए, आप ठीक हो जाएगी। बेसिकली इन लोग को ना राइट गाइडेंस की ज़रूरत होती है, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। और काउंसलिंग एक दिन दो दिन नहीं, हाँ, रेगुलरली ज़रूरत होती है। तभी इस तरह के लोगों का ना जो मानसिक रोग है वो कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं तो बाकी लोग जो परिवार के इष्ट मित्र होते हैं ना, दूर दराज के हित नाता रिश्तेदार रिलेटिव, वो तो अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो तो समझ गए हैं कि ये इंसान पागल है। लेकिन जो अपने होते हैं एकदम अपने, खास कर पत्नी होती है या पति होता है, वो लोग सफ़र करते जाते हैं। और इस तरह के लोग जो होते हैं ना, आम भाषा में नहीं समझते। इन लोगों को ना आप प्यार से नहीं समझा सकते, बहुत जोर के डंडे की ज़रूरत पड़ती है। अपना तो खुल के जीवन जिएंगे, बस एकदम बिंदास होकर, मस्त होकर जिएंगे, हर शौक़ पूरा करेंगे, और दूसरे के जीवन को कंट्रोल करते रहेंगे। हमेशा ही हमेशा दूसरे लोगों के ऊपर चढ़ के रहेंगे, पिक्यूलियर अनयूजुअल बिहेवियर का रहेगा, अनफेयर पार्शियल ट्रीटमेंट करेंगे दूसरे के साथ, और दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे। मतलब ये हमेशा जता देंगे कि हम श्रेष्ठ हैं, सब कुछ हम ही कर रहे हैं, मतलब सृष्टि जो है, ये परिवार जो है, हम ही से चल रहा है, इसलिए तुम लोग मेरे सामने नतमस्तक होकर रहो, नहीं तो तुम लोग का जीवन दुभर हो जाएगा। जबकि जीवन की सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है, ये लोग वैसे ही है जैसे चावल में कंकर, कंकर को फेंक देते हैं ना, चावल स्वादिष्ट हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों से डिस्टेंस रखो।
और देखो होता क्या है ना, इस तरह के लोगों के अंदर ना, मन के अंदर एक फ़ियर भी होता है, इनसिक्योरिटी भी होता है। क्योंकि चूंकि आदत पड़ी हुई है हमेशा शासन करने की, तो जब भी इनके हाथ से शासन छीनने लगता है या लोग इनकी बातें नहीं मानते हैं, तो एकदम छटपटाहट में ये चले जाते हैं और ज़्यादा लोगों को प्रशासन करने की कोशिश करते हैं, तंग करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, तंग भी करेंगे तो कैसे करेंगे तंग? आपको बोलेंगे हम इस सुविधा से वंचित कर देंगे, आपको टाइम पे खाना पीना नहीं देंगे, कहेंगे कि हम खर्चा बंद कर देंगे, कहीं जा रहे हैं तो आपको पूछेंगे नहीं, आपको उधर से क्रॉस कर रहे हैं तो गाड़ी पे नहीं बैठाएंगे। हाँ, मतलब छोटी छोटी बातों में मिनिमिक करते रहेंगे, किल 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 करते रहेंगे और ये दिखाएंगे कि हम श्रेष्ठ हैं, जबकि एक्चुअल में ये नीचता की प्रकाष्ठा होती है। इसलिए इस तरह की जब भी कोई मनोरोगी मिले ना, हाँ, उनको स्पष्ट समझा दो कि आप बैठिए, अकेले बैठिए, शांत से बैठिए, चुपचाप बैठिए, लेकिन बाकी लोगों को भी गौर कीजिए कि बाकी लोग कैसे प्यार से रिश्ता चला रहे हैं। इससे आप सीख जाइएगा, ठीक है? तब आपका इलाज घर पे ही शुरू हो जाएगा कि हाँ, आप भी नॉर्मल हैं या नॉर्मल बनने की कोशिश करें। लोग आपको सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, मोटिवेट करेंगे, प्यार देंगे। लेकिन अगर आप घर परिवार के लोगों के साथ नहीं सीख सकते हैं, तब फिर आपको चिकित्सालय में डालना पड़ेगा। और दुर्भाग्य से आजकल के समय में ना, ये जो डॉक्टर हैं या नर्सेस हैं ना, मानसिक अस्पताल में ये भी काम करने को तैयार नहीं है और इनकी संख्या भी दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है। क्यों? क्योंकि वो लोग एक नॉर्मल हंसी खुशी का जीवन जीना चाहते हैं। मानसिक रोगियों के साथ बैठ के ये भी अपना दिमाग ख़राब नहीं करना चाहते हैं, मतलब ये भी डिस्टेंस रखना चाहते हैं, कन्नी काट रहे हैं कि इस प्रोफेशन में हम नहीं अब जाना चाहते हैं। इसलिए हर इंसान को पहली बात अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी है कि हमको जीवन को सही ढंग से चलाना है, मीनिंगफुल बनाना है, अपने लाइफ की डेस्टिनी को हैप्पीली कवर करना है। इसलिए हम सबसे पहले अपने मन की इमोशन को चेक करें, लाइफ फोर्स को चेक करें कि मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, और एक नॉर्मल लाइफ जिए। मतलब हम दूसरे की भी कदर करें, दूसरा भी मुझे प्यार दे, एक हंसी खुशी का माहौल होना चाहिए। हम भी दूसरे के लिए उपस्थित रहें, दूसरा भी मेरे लिए उपस्थित रहे। ये ना कि हम सिर्फ शासन करें और दूसरा बस शोषण मेरा बर्दाश्त करता रहे, अंदर से घुटता रोता पिटता रहे और मुझे कोसता रहे, और हम बस शासन ही शासन करते रहें। मतलब हम तानाशाह बनते जाएं और दूसरा बेचारा रो के घुट के जीवन बर्बाद कर ले अपना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना। ऐसे लोगों को खुले शब्द में, स्पष्ट शब्द में बता दो, और नहीं तो इनको साइड कर दो, साइड कर दो। अपना जीवन को सही ढंग से चलाओ। हर इंसान को अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है कि हमको एक पर्टिकुलर जीवन दिया गया है, एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, टेन्योर दिया गया, उसमें हमको इतना सब कुछ काम करके जाना है, क्योंकि मेरे साथ सिर्फ मेरा कर्म जाएगा और मेरा कर्म ही मेरा अगला भाग्य लिखने वाला है, भविष्य बनाने वाला है। लोगों की जो फीडबैक है, कमेंट है, उससे मेरा जीवन प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसलिए मानसिक रोगियों को अपने जीवन से निकाल फेंको और अपने लाइफ को सुंदर और मीनिंगफुल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद आज से उठाने की कोशिश करो और अपने हाथ से लाइफ का कमांड लो, अपने लाइफ का डायरेक्टर क्रिएटर खुद बना करो।